हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। 12th के मैथमेटिक्स के डिफरेंशिएशन में 5वीं वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस बार एक और प्रकार के हम क्वेश्चंस को देखेंगे इसमें। अभी अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आएगी, आप यहाँ से लेफ़्ट कर सकते हैं। अगर फर्स्ट टाइम आप वीडियो पर विजिट कर रहे हैं, आप पहले पुरानी वीडियोस को देखिए, इसके बाद ही ये वीडियो समझ में आएगी। चलिए, अब हम यहाँ पर कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और पेपर में 100% पूछे जाते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि इन डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस में ट्रिग्नोमेट्री का बहुत अधिक प्रयोग होता है, इसलिए ये मान लिया जाएगा कि आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से आती है। अगर ट्रिग्नोमेट्री में अभी भी आपका हाथ तंग है या आपको फॉर्मूले अच्छे से नहीं आते हैं या आपने प्रैक्टिस अच्छे से नहीं की, तो एक बार ट्रिग्नोमेट्री की प्लेलिस्ट में जाकर के ट्रिग्नोमेट्री की सारी वीडियोस को देख लीजिए और फिर इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। चलिए, पहला क्वेश्चन जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, y = sin इनवर्स 2x अपॉन 1 + x²। इस टाइप के क्वेश्चंस को फॉर्मूला बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री प्रयोग होगी, तो आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की सारी वीडियोस को देख चुके हैं, तो यहाँ पर हम फॉर्मूले जनरेट करेंगे और उसके आधार पर हम डिफरेंशिएशन की वैल्यू निकालेंगे, dy/dx की वैल्यू निकालेंगे। तो जहाँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हमने आपको पढ़ाया था कि जब भी sin इनवर्स 2x अपॉन 1 + x² की फॉर्मेट बनती है, तो ऐसे समय पर इसको sin 2θ का फॉर्मूला बनाने के लिए हमको पुट करना रहता है x = tan θ। तो पुट कर दीजिए, पुट x = tan θ। जैसे इसको tan θ पुट करेंगे तो y वैल्यू हो जाएगी आपके पास sin इनवर्स 2 tan θ अपॉन 1 + tan² θ। ये वैल्यू होती है sin 2θ की, तो sin इनवर्स sin 2θ। ध्यान से देखिएगा कि मैं क्या और किस तरह से किस चीज़ों को चेंज कर रहा हूँ, यही इंपॉर्टेंट है, बाकी सवाल में कुछ नहीं है। sin इनवर्स sin 2θ, sin से sin इनवर्स हट जाएगा, y की वैल्यू आ गई है 2θ। अब एक्चुअली में हमारे पास सवाल में x वेरिएबल था और हमको डिफरेंशिएशन निकालने के लिए dy/dx की ज़रूरत थी। अब हमारे पास नया वेरिएबल थीटा आ चुका है और हमारे पास dy/dx करने के लिए वापस से यहाँ x होना आवश्यक है। तो हम यहाँ से थीटा की वैल्यू को वापस से लगाएंगे। क्या बनेगी यहाँ से, जब x = tan θ हो जाएगा तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, tan इनवर्स x, यानी y = 2 tan इनवर्स x। इसको आप चाहो तो यहाँ इक्वेशन फर्स्ट कह सकते हैं और यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इस तरह से लिख भी सकते हैं। तो आपने अभी तक देखा, यहाँ से यहाँ तक हमने केवल ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई की है, किसी भी जगह पर यहाँ डिफरेंशिएशन अभी तक नहीं हुआ है। अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy/dx = अब डिफरेंशिएशन करना बहुत आसान हो गया, 2 और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं 1/1 + x²। तो आंसर आ गया आपके पास 2/1 + x²। दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि आपका क्वेश्चन समझ में आ गया है। नेक्स्ट देखिए, एक और बेहतरीन क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं आपको वही 2 बातें फिर से कह रहा हूँ कि ये जब भी कंडीशन दी जाती हैं, इनको आप छोड़िए नहीं। अक्सर करके टीचर क्या करते हैं कि आपको सिर्फ क्वेश्चन समझाना शुरू कर देते हैं, बताना शुरू कर देते हैं कि ऐसे करते हैं। उसको करने से पहले ये समझिए कि क्वेश्चन में दिया क्या गया है। ये जो क्वेश्चन आपको गिवन है y = tan इनवर्स 3x - x³ अपॉन 1 - 3x², ये जनरली tan θ 3θ का फॉर्मूला बनेगा जब हम पुट करेंगे वैल्यूज़ को। यहाँ पर ये x की जो वैल्यू है वो माइनस के 1/√3 से बड़ी होनी चाहिए और 1/√3 से छोटी होनी चाहिए। एक्चुअली में tan इनवर्स x की जो लिमिटेशंस हैं वो इसी के अंडर लाई करती हैं। जब आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ी होगी तो वहाँ पर हमने बताया था कि tan θ और tan इनवर्स θ ये कहाँ से कहाँ लाई करते हैं, तो ये इनकी लिमिट है। इससे क्रॉस अगर जाएगा तो फंक्शन इन्फिनिटी बन जाएगा और इन्फिनिटी का आप डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इन सारी कंडीशंस को दिया जाता है, पहले भी हम बता चुके हैं इसके बारे में। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे, पुट x = tan θ पुट कर दीजिए। तो सवाल बनेगा y = tan इनवर्स 3 tan θ माइनस tan³ θ अपॉन 1 - 3 tan² θ। ये वास्तव में किसका फॉर्मूला है, tan 3θ का फॉर्मूला है। ठीक है, tan से tan कट गया, y = 3θ। अब वहीं इक्वेशन 1 से आपको क्या करना पड़ेगा, थीटा की वैल्यू लगानी पड़ेगी। तो y = 3
tan इनवर्स x। अब आप डिफ्रेंसिएशन करेंगे इसका, ठीक है। तो देखिए यही है सवाल में, बस इतना सा जो पोर्शन है ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप समझ रहे हैं कि सवाल कितना सिंपल हो जाता है। y इक्वस टू 3 tan इनवर्स x जब ये सवाल बन गया, अब इसका डिफ्रेंसिएशन करना आपके पास बहुत आसान है। dy ओवर डी एक्स इक्वस टू 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि यही जो चीज़ें हैं ये रिजल्ट के रूप में याद की जाती हैं और फिर टीचर्स इसको ट्रिकी मेथड या ट्रिकी मैथमेटिक्स इस तरह से पढ़ाते हैं। तो वो नई चीज़ कुछ नहीं है, वो सब यहीं से निकल के आई है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से चीज़ें डेवलप हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। y इक्वस टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x की वैल्यू कहाँ से होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए और 1 से छोटी होनी चाहिए, यानी x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। इसमें भी हम क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन में पुट करेंगे x इक्वस टू tan थीटा। तो y इक्वस टू बनेगा ये कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला होता है गलती से cos 2 थीटा का, cos से cos कट जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2 थीटा। क्या आएगी y की वैल्यू 2 थीटा। अब फिर से वापस से यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे इक्वेशन फर्स्ट से, तो y इक्वस टू हो जाएगा 2 tan इनवर्स x, और आपको पता है इसका आंसर कितना आ जाएगा, y इक्वस टू 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से एक बात कॉमन निकल के आई, क्या हर बार एक आंसर आ रहा है y इक्वस टू 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी को आप देखिए शॉर्ट ट्रिक के रूप में कैसे जानेंगे हम। यदि मैं फॉर्मूला क्वेश्चन लिख दूं y इक्वस टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ध्यान से समझिएगा इस बात को, या मैं क्वेश्चन लिख दूं y इक्वस टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या मैं क्वेश्चन लिख दूं tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सबके सब 2 थीटा ही बनेंगे, एक्चुअली सबके सब 2 थीटा ही बनेंगे, सब y के इक्वल्स हैं, और इन सब का आंसर y इक्वल्स टू 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर ही आएगा, क्योंकि सब में tan थीटा ही पुट किया जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रिक हो गई, इसको आप रिजल्ट के रूप में याद कर सकते हैं कि इन सब का आंसर 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, देखकर ही आप लगा सकते हैं। तो 3 क्वेश्चन मैंने बताए IIT में या NDA के एग्जाम में या एयरफोर्स एक्स ग्रुप के एग्जाम में सीधा सीधा आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो वहां पर आपको ये कर देने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। y इक्वस टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार मुझ जैसा टीचर जरूर ये पूछता है। थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन ट्विस्ट कर दिया गया है और लास्ट में जाकर के देखिएगा कि किस तरीके से इसमें क्वेश्चन में केवल और केवल एक लाइन की वजह से ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, इसमें भी पुट करेंगे, पुट x इक्वस टू tan थीटा, तो y इक्वस टू आएगा आपके पास साइन इनवर्स 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखना इसमें क्या कलाबाजी हो रही है। साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा फॉर्मूला cos 2 थीटा का होता है, और बाहर हमको क्या दे रखा है, साइन दे रखा है। अब आप घबरा जाएंगे कि कटेगा कैसे, बाहर साइन है अंदर कॉस है, कॉस कॉस होते तो कट जाते, साइन साइन होते तो कट जाते। इसमें हम देखिए एक टेक्निक का यूज करते हैं। कौन सी टेक्निक, ट्रिग्नोमेट्री की टेक्निक। cos 2 थीटा को मैंने लिख दिया साइन 90 माइनस थीटा। ध्यान से देखिए कैसे लिखा है। cos 2 थीटा जो होता है वो साइन π/2 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा भी तो cos थीटा होता है, बस उसी का प्रयोग कर लिया। साइन से साइन कट गया और अब y की वैल्यू आ गई π/2 माइनस 2 थीटा। अब यहाँ फिर से वैल्यू लगा दीजिए, तो y इक्वस टू आएगा π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x। अब डिफ्रेंसिएशन फिर से करेंगे तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू π/2 की वैल्यू 0 हो गई, माइनस के 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये आगे चलकर ग्रेजुएशन में आपको समझ में आएगा कि π/2 एक एक्स्ट्रा चीज़ आई, इसके बावजूद यहाँ डिफ्रेंसिएशन पर कोई अंतर नहीं आया। ये आगे चल करके BSc और ग्रेजुएशन में आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो ये भी एक ट्रिक के रूप में आप इसको तैयार कर सकते हैं कि माइनस लग जाता है जब भी इस तरीके की चीज़ें साइन या कॉस या साइन या tan का कॉट में लेकर के पूछ लिया जाए, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये भी वही क्वेश्चन सेम तरीके से पूछा गया है। y इक्वस टू कॉस इनवर्स 2x, तो क्या आ जाएगा 2 tan थीटा। मैंने अब डायरेक्ट कर दिया थोड़ा सा, अब आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए अपने आप। तो ये किसका फॉर्मूला बना, ये वास्तव में है फॉर्मूला किसका, साइन 2 थीटा का है, साइन 2 थीटा। उसको कॉस से काटने के लिए क्या लिखेंगे, उसको फिर
पाई बाई 2 माइनस थीटा, कॉस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, कॉस से कॉस कट गया तो ये बन गया पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, ठीक है, y की वैल्यू। अब यहाँ फिर से y की वैल्यू, थीटा की वैल्यू वापस लगा दीजिए, तो y इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स x, और वापस से आंसर कितना आ जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू आएगी, पाई बाई 2 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, माइनस के 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इन बातों में एक चीज़ आपके दिमाग में आ रही होगी जो आप पूछ सकते हैं कि ये सर बार बार पता कैसे चल रहा है आपको कि x के इक्वल क्या पुट करना है। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आपने किए हैं, तो आपको देखते ही फॉर्मूला देखते ही समझ में आ जाएगा कि यहाँ क्या पुट होगा, क्योंकि ये फॉर्मूले ही हैं, ठीक है। जैसे हम संख्याओं में अगर मैंने लिख दिया कहीं पर 3 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो आपको तुरंत समझ में आ जाता है कि सर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म है। तो ये फॉर्म है एक्चुअली में फार्मूलाज की, हमने फार्मूले जब पढ़े हैं तो इसलिए समझ में आ जाता है कि ये वो फार्मूला बन सकता है, इसलिए हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, क्वेश्चंस को एक एक बार सॉल्व करेंगे अपने हाथ से, फिर ये आपको समझ में आने लग जाएगा कि इस क्वेश्चन में क्या पुट करना था। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। इसी प्रकार से कृष्णा स्टडी पॉइंट के साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।